रेडी। हाँ देखिए, यह बेलन बेलनाकार आकृति है, यह लंब वृत्तीय बेलन है, इसकी ऊंचाई h है, त्रिज्या r मानेंगे। तो बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, सर्किल के आकार का होता है, जिसकी त्रिज्या r है। तो बेलन का आधार परिधि या परिमाप, बेलन का आधार परिधि या परिमाप निकालने के लिए फार्मूला है 2 पाई r। 2 पाई r निकालेंगे तो इसका जो है परिधि या परिमाप निकल जाएगा। दूसरा, बेलन का आधार क्षेत्रफल, इसका एरिया निकालेंगे तो जो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई r स्क्वायर, वही लगा देंगे। बेलन का आधार क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। तीसरा में सूत्र है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए आधार परिधि गुणे ऊंचाई, आधार परिधि गुणे ऊंचाई, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालते हैं आधार परिधि गुणे ऊंचाई। तो आधार परिधि 2 पाई r है और ये ऊंचाई h है, ये गुणा हो जाएगा तो 2 पाई r h, क्या हो जाएगा 2 पाई r h, 2 पाई r h। और बेलन का आयतन, बेलन का आयतन निकालने के लिए फार्मूला आधार क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर गुणे ऊंचाई h, पाई r स्क्वायर गुणे h। तो इसको एक साथ पढ़ेंगे पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। स्क्वायर का मतलब दो चुरकी, दो घात है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ है बेलन का निकल गया है, या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो दोनों सिरों का क्षेत्रफल इसमें जोड़ देंगे तो जो है क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। जैसे वक्र पृष्ठ का सूत्र है 2 पाई r h और दोनों सिरों का क्षेत्रफल है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। तो जो है यह मिलाएंगे तो 2 पाई r कॉमन हो जाएगा, h यहाँ बच जाएगा, यहाँ एक r कट जाएगा, एक r बच जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2 पाई r कोष्ठ में